नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक अच्छी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और इसी के लिए वीडियो कर रहा हूं। और ख़बर यह है कि जो द फ्रीलांसर वेब सीरीज़ है वो इसी साल 15 दिसंबर से उसका दूसरा सीज़न आने वाला है डिज्नी हॉटस्टार पर। पहले खबर थी कि नहीं वो जनवरी में उसका आएगा, लेकिन अब खबर आई है कि नहीं वो 15 दिसंबर से इसी साल आएगा डिज्नी हॉटस्टार पर। और नीरज पांडे ने इसको क्रिएट किया है और भाव धूलिया जो इसको उसके निर्देशक हैं। और एक आईएस जो कुख्यात आतंकवादी संगठन था सीरिया में कभी एक्टिव था, उसके ऊपर आधारित है। हालांकि ये एक किताब के ऊपर आधारित है। हालांकि उसमें बहुत आज़ादी ली गई है, पर किताब थी सिरीज थोराट की और किताब का नाम था ए टिकट टू सीरिया। लेकिन इसमें कई फेरबदल किए गए हैं और ये ऐसे एक लड़की की कहानी है, आलिया नाम की एक लड़की की कहानी है जिसके पिता इनायत खान यानी कि जिसको भूमिका सुशांत सिंह ने निभाई थी। हालांकि वो बम्बई में कंसुलेट के सामने, अमेरिकन कंसुलेट के सामने ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि उनको गोली मार दी जाए। एक तरह से सुसाइड मिशन ही था वो। तो सुसाइड मिशन क्यों था अभी इसका रहस्य का खुलासा नहीं हुआ है, वो होगा। और मोहित रैना ने इसमें अविनाश कामत की भूमिका निभाई है। अविनाश कामत और इनायत खान दोस्त थे, लेकिन दोनों कभी मुंबई पुलिस में थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो पुलिस उन्हें छोड़नी पड़ी और अविनाश कामत जो है वो मर्सनरी हो गया। मतलब वो पैसे लेकर के उन लोगों के लिए काम करता है जो किसी बड़े जंजाल में, इंटरनेशनल जंजाल में फंसे होते हैं। और चूंकि वो इनायत खान की बेटी है, वो उसके दोस्त की बेटी है, तो उसको सीरिया ले जाया जाता है रिक्रूट करने के लिए आईएस। तो अब उसको छुड़ाना भी वो जिम्मेदारी समझता है अविनाश कामत, क्योंकि वो घरेलू उसको लगता है दोस्ती का मामला है। और आलिया की माँ भी जो है वो चाहती है कि अविनाश उसको वहाँ से छुड़ा करके लाए। अब लेकिन आईएस तो बहुत कुख्यात संगठन रहा है, उसे छुड़ाना आसान थोड़ी है। तो कई तरह के दांवपेच चले हैं। मामला दांवपेच बीच में ही था कि जो पहला सीजन था वो अंत हो गया और इसमें अनुपम खेर ने भी बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। और थोड़ा इसमें से हमें उस पहलू का पता चलता है जिसके लिए मुझे अच्छी लगी थी कि आईएस कैसे लोगों को रिक्रूट करता है। मुस्लिम्स कंट्रीज से ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और लंदन से भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगर जनरेशन के लोग उसने रिक्रूट किया था, अपनी टीमों में शामिल किया था, जो एक तरह से मर्जी बड़े थे, मतलब मरने के लिए तैयार थे इस्लामिक स्टेट के लिए। तो एक तरह से उनके साइकोलॉजी को दिखाता है, इसलिए मुझे अच्छा लगा था। और मोहित रौना ने जो भूमिका निभाई है इसमें अविनाश कामत की, बड़ा ट्रबल समय है उसका। एक साइकोलॉजिकल भी टेंशन है, उसका बेटा मर गया था एक एक्सीडेंट में, तो वो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब भी है। लेकिन ये मिशन पर भी वो जाता है, इस मिशन को भी हाथ में लेता है, सीरिया पहुंचता है। तो कैसे आगे की कहानी इन्वॉल्व होती है वो मुझे थोड़ा रोचक लगा था, इसलिए मैं सोचा कि आपको बता दूं। इसका इंतज़ार था। वैसे ये जो सो किरदार अविनाश का है, जिसको मैंने कहा कि वो उसका अपना साइकोलॉजिकल ट्रबल है, तो ये वेब सीरीज़ में एक रहता है, एक पैटर्न रहता है कि जो लीड कैरेक्टर है, जो मुख्य भूमिका निभा रहा है, उसको थोड़ा एक और उसकी पैरेलल कहानी भी डाल दो। तो पैरेलल कहानी भी है, वो बहुत अच्छी है। उसका अपनी पत्नी से भी झगड़ा है, परेशान भी है, लेकिन अपने दोस्त की बेटी के लिए वो सीरिया जाता है। तो ये फ्रेंडशिप की भी कहानी है। द फ्रीलांसर मुझे इसलिए अच्छी लगी थी कि या लगी है कि वो एक दोस्ती की भी अच्छी कहानी है। तो दोस्तों देखिए, 15 दिसंबर को जब ये रिलीज़ होगा तो मैं फिर आपसे मिलता हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। और द फ्रीलांसर आपको कैसा लगा था इसके बारे में अगर कोई राय व्यक्त करना चाहते हो तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।